हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काउट्स एजुकेट। 12th क्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। पक्का क्वेश्चन आएगा इस पे रिलेटेड, इससे शॉर्ट नोट आ जाएगा, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। बहुत ध्यान से समझना है आपको। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लास 12th, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसे समझने के लिए आपको एक छोटा सा रिकॉल करना है इसका SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था कि आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा जहां पर CX बॉन्ड के बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। X आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, X आपका बाहर चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके जुड़ जाता है। अगर ये कायरल है, चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं आपके पास, तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखने के लिए मिलता था। सही बात है, ठीक है। यहाँ पे आपका गवर्निंग फैक्टर क्या होता था? हम रिएक्टिविटी की अगर बात करते थे कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड्स में, तो कैसे आता था? 1 डिग्री सबसे जल्दी, फिर 2 डिग्री और लीस्ट रिएक्टिव होते थे 3 डिग्री। किस बेसिस पे? अगर यहाँ पे बल्कि एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच डिफिकल्ट हो जाएगी, इसीलिए आपकी रिएक्शन बढ़िया नहीं होती है। प्राइमरी में क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा कोई भी। सही बात है, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से आ सकता है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन आपकी बढ़िया हो जाती है। क्या याद रखना है, क्या हमें आपको यहाँ से थंब रूल सिखाना है? SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करते हैं और 3 डिग्री लगभग ना के बराबर करते हैं। ठीक है, इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन में हो क्या रहा है? ईथर सिंथेसिस है तो पक्का आपका बन क्या रहा है? ईथर। किससे बन रहा है? एल्काइल हैलाइड लेना है और एक आपको NaOR लेना है। NaOR से आपके पास आएगा न्यूक्लियोफाइल। पहले भी आपने क्या किया है? RX में न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हो, मैं कह रही हूँ न्यूक्लियोफाइल को OR नेगेटिव ले लो, बस खत्म बात। क्या हो जाएगा? यहाँ OR आ गया। ठीक है, तो ROR ईथर बन गया ना। सिंपल सी बात है, पता नहीं क्यों इतने टेंशन लेते हैं सब लोग। देखिए इधर क्या है? एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे आ रहा है आपके पास? देखिए NaOR। अभी फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए मैं इथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, NaOET। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। तो इसमें आपके पास मेन जो है Na पॉजिटिव है, OET नेगेटिव है। तो ये OET नेगेटिव एक बहुत ही बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों का काम कर सकता है। ठीक है, अभी आते हैं फिलहाल के लिए आप इसको मान लीजिए कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है आपके पास? उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, कार्बन और हेलोजन में कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा? ईथर। सिंपल। ठीक है, बातों का क्या ध्यान रखना है, एक रिएक्शन करके समझते हैं चीजें। RX, R में मिथाइल ग्रुप है आपका और यहाँ पे NaOET आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? OET नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है। समझ आया आप लोगों को? प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से मिथाइल और यहाँ से OET। ET को क्या मैं CH2CH3 लिख सकती हूँ। सही बात है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। जनरल नामकरण जो करते हैं हम, वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन, जिसमें ईथर में बड़े वाली चेन को आप एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे और जो छोटे वाली चेन है उसको एल्कोक्सी। दो दो और एक, एल्कोक्सी एक कार्बन का मिथॉक्सी बन गया है और एल्केन आपने इथेन लिख दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बेसिक ये है। ठीक है, शॉर्ट नोट आ गया, इतना सब लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको दे देंगे बताइए कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। Cl दे दिया और इधर एरो के ऊपर लिख के दे देंगे आपको NaOET। मैम हो जानी चाहिए रिएक्शन, तो यहाँ से हमारा ये जाएगा बाहर और उसकी जगह पे ये आके लग जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? CH3 CH3 CH3OET। सही बात है, पर इतना सिंपल होता तो वो क्वेश्चन क्यों देते? देखिए अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है आपके पास, ये क्या हो गया?
CX बॉन्ड वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोल रहे हो, इस अल्फा कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये कौन से डिग्री का हो गया आपका? 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड। क्या SN2 रिएक्शन 3 डिग्री में होती है बढ़िया से? नहीं, अभी पढ़ा हमने। यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी देखिए, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बेस भी होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा बेस भी होता है। अगर OET नेगेटिव एक बहुत अच्छा बेस है, तो बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। सही बात है। तो क्या करता है ये OET नेगेटिव? नेगेटिव को ऑक्सीजन पर ही रखते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ये नेगेटिव चार्ज इसको पकड़ता है, ये इधर, और ये हेलोजन साहब बाहर। क्या निकल गया आपके पास बाहर? ETOH बाहर आ गया और ये NaCl बाहर आ गया। समझ आया? तो प्रोडक्ट अब आपका क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, क्या कहा हमने? कार्बन पे CH3 लगा हुआ है एज इट इज, ऊपर CH2 और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला शिफ्ट हो गया इधर, और नीचे आपका CH3 एज इट इज है, जिससे मैं इधर लिख रही हूँ। तो ये क्या बन गया आपके पास? एल्कीन। क्या बन गया है? एल्कीन। मैं कहना क्या चाह रही हूँ इस बात से कि अगर आपका एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है या 2 डिग्री भी है, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि मोस्टली मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनता है इंस्टेड ऑफ ईथर। पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, तो मुझे ईथर चाहिए ना भाई। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी एल्काइल हैलाइड होगा वो क्या होना चाहिए आपके पास? प्राइमरी। क्या होना चाहिए? प्राइमरी। 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो ईथर आपका मजे मजे में बन जाएगा। 2 डिग्री है तो ईथर और एल्कीन दोनों मिलेंगे, जिसमें आपका ये एल्कीन मेजर होगा। समझ आया? 3 डिग्री है तो आपके पास एल्कीन ही बनेगा, ईथर भूल जाइए। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से समराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे हैं देखिए। अगर आपको बनाना है, मान लीजिए CH3C CH3 CH3O CH3, ठीक है। अब मुझे अगर ये ईथर बनाना है तो मैम मैं कौन सा एल्काइल हैलाइड लूँ, कौन सा बेस लूँ? ध्यान रखिए, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये 1 डिग्री कार्बन है, और यहाँ से इसको तोड़ूँ तो ये 3 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड चाहिए मुझे, मैं क्या करूँगी? CH3X ले लूँगी, कोई भी एल्काइल हैलाइड, और इसको बना देंगे बेस CH3C CH3 CH3O Na। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? अगर आपको ये ईथर बनाना है तो जो भी आपका टर्शियरी या 2 डिग्री पार्ट है उसको आप बेस के फॉर्म में ले लो, और 1 डिग्री पार्ट को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में ले लो। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यहाँ पे क्या होगा बताइए? आप कितना ले रहे हैं? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। कितना डिग्री ले रहे हैं? 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होगा? फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये यहाँ से प्रोटॉन पकड़ेगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। सही बात है? क्लियर हो गया सब लोगों को? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में पहला किस बात का ध्यान रख रहे हैं आप? कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। क्या? एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। 2 डिग्री में दोनों बन सकते हैं, ईथर और एल्कीन। एल्कीन आपका ज्यादा मेजर बनता है। 3 डिग्री में एल्कीन ही बनेगा आपका ज्यादातर। समझ आया सब लोगों को? क्लियर है? ठीक है, देखिए इसके बाद अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कुछ, अब अगर मान लो मेरे ईथर में दोनों ही साइड पल्की ग्रुप्स लगा दिए हैं मैंने। क्या लगा दिए हैं? पल्की ग्रुप्स। तो क्या मैं इस तरह के ईथर को विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना पाऊंगी? नहीं। क्यों? अगर मैं इसको तोड़ू भी तो इसका मान लीजिए आपने बेस बना दिया है, तो यहाँ पे आपको हैलाइड बनाना पड़ेगा, और ये कौन से डिग्री का हैलाइड बन जाएगा आपका? 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो गड़बड़ कर देगा ना, एल्कीन बन जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के एल्काइल हैलाइड जहाँ पे दोनों साइड बल्की ग्रुप्स हैं आप नहीं बना सकते हैं। समझ आया आपको? दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है? जो आपका RX हो वो हेलो अरीन
हेलो अरीन नहीं हो सकता है। माने क्या मैम? मान लीजिए मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं NaOET से कराऊं, तो मैम आप कह रहे थे 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री है, बन जाना चाहिए इथर। नहीं, सुनिए, हम सोच रहे हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग OET, यही सोच रहे हो ना? पर एक बात का तो ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, CX बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन बैठे हैं यहाँ पे, क्या ये सिंगल बॉन्ड की तरह बन के बैठे होंगे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस चल रहा है। अब रेजोनेंस में यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसके आते ही CX बॉन्ड तोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब मुश्किल हो गया है तो न्यूक्लियोफाइल का टैग भी मुश्किल हो गया, यानी कि ये इधर का बनना भी मुश्किल हो गया है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आप अगर एल्काइल हैलाइड कोई भी ले रहे हैं, तो पहली बात वो 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री में भी आप एराइल हैलाइड यानी कि PHX की फॉर्म में नहीं लेंगे, वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से PHX में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिससे CX बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करना मेरा मुश्किल हो गया है। क्लियर हो गई हैं ये बातें? तो हमने क्या किया है अभी तक देखिए, हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करते हैं, RX की रिएक्शन करते हैं हम बेस के साथ। किसके साथ करते हैं? बेस के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं, सॉरी। तो अगर आपका ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो OR नेगेटिव विल बिहेव एज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, ROR ईथर। सही बात है, क्लियर है ये चीजें? लेकिन अगर 2 डिग्री हो गया तो मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। क्यों? वहां पे ये OR नेगेटिव बिहेव करेगा एज बेस, मेजरली मेनली बेस की तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपको क्या दे देगा, एल्कीन। ऐसे ही 3 डिग्री अगर आपके पास है तो सेम फंडा चलेगा, आपके पास एक देते हैं एल्की, इधर आपका माइनर बनेगा। हमें तो वो रिएक्शन बढ़िया लगती है ना जिसमें हमारी पसंद का प्रोडक्ट मेजर बने, या तो माइनर बन रहा है, एल्कीन मेजर बन रहा है। 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, आपके पास एल्कीन ही बनेगा, मोस्टली आपके पास 90% 95% एल्कीन ही बनेगा। तो ये रिएक्शन मेरे लिए ईथर के सिंथेसिस के लिए काम की नहीं बचेगी। और क्या हमने बोला है कि अगर आपका RX, मान लीजिए आप NaOET से रिएक्शन करवा रहे हैं, RX अगर आपका हेलो अरीन है, तो भी ये रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी हेलो अरीन्स बहुत मुश्किल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, पढ़ा होगा डाउस प्रोसेस आप लोगों ने, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हेलो अरीन्स भी आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में काम नहीं करेंगे। समझ आया आप लोगों को? क्लियर है ये बात? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्वेश्चंस हम शेयर करते रहेंगे। आगे भी टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद, ईथर की रिएक्शन विद HI, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही वो रिएक्शन की वीडियो आपके पास आए। थैंक यू सो मच।